देश भर के सभी पेंशनर्स को मेरा नमस्कार। साथियों, अगर आप भी वृद्धावस्था, विधवा या विकलांग पेंशन में किसी भी कैटेगरी का लाभ लेते हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे पेंशन संगठन लगातार सरकार से डिमांड कर रहे थे कि उनकी पेंशन राशि को 5,000 रुपये तक करा जाए। तो आइए जानते हैं कि उनके इस डिमांड का सरकार पर क्या असर पड़ा है इस वीडियो के माध्यम से। और टोटल 11 ऐसे नए नियम जारी हुए हैं और 3 ऐसे काम हैं जो कि आपको जून के महीने में कर लेने हैं, अदरवाइज आपकी पेंशन स्थायी रूप से बंद हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं, क्या हैं वो 11 नए नियम और सरकार की तरफ से क्या अपडेट आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी स्टेट से, भारत देश के किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे आपके राज्य की जो भी स्कीम होती हैं, सरकारी योजनाएं होती हैं, उनकी जानकारी मैं आप तक सबसे पहले पहुँचा पाऊँगा। तो वीडियो के अगर मेन टॉपिक पर वापस आएँ तो देखिए, पेंशनर्स की जो समस्या है वो है पेंशन राशि का कम होना। वो भी आज के समय में जब सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो या फिर अन्य खाद्य पदार्थ हो। तो ऐसे में पुरानी घिसी पिटी पेंशन हमको मिलना, जैसे जो 1,000 रुपये आज से हमको 5 साल पहले मिल रहे थे, वही 1,000 रुपये हमें आज मिल रहे हैं। जबकि आप किसी एक चीज़ को पकड़ लो और उसके 5 साल पहले के रेट देखो और आज के रेट देखो, आपको लगभग दुगुना का अंतर मिलेगा, नहीं दुगुना तो 1.5 गुना का अंतर मिलेगा। तो इसी को देखते हुए कई सारे पेंशनर्स हैं, स्पेशली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्होंने पेंशनर का संगठन बनाया और पहुंच गए दिल्ली में जाकर के कई सारे अधिकारियों से बातचीत करी, जंतर मंतर पर बैठे, धरना प्रदर्शन किया, तब जाके सरकार के कान में जू रहेगा। और इसका असर क्या हुआ है वो आगे आपको पता चलेगा। देखिए, लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अब देश भर के पेंशन धारक सरकार से पेंशन बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वर्तमान में मिलने वाली पेंशन राशि भोजन, इलाज, बिजली, दवाइयों और रोज़मर्रा के खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। अब सीधी सी बात है, अगर आप डेली के 50 रुपये नहीं दे रहे हो तो फिर कहाँ से काम चलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 65% लोग अपनी पेंशन का पूरा पैसा दवाइयों में खर्च करते हैं। वहीं 63% लोग लगभग बात करें अगर तो उनका पैसा भोजन की व्यवस्था में जाता है। यानी 2 आंकड़े आए हैं। एक आंकड़ा आया है जिसमें 65% जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका पैसा दवाइयों में जाता है, और विधवा और विकलांग पेंशनर्स की बात करें तो लगभग 63% लोग घर के जो भी राशन पानी है उसकी व्यवस्था करते हैं। 5,000 रुपये तक पेंशन को बढ़ाने की मांग रखी गई है। जितने भी पेंशनर्स हैं उनका एक ही कहना है कि वृद्धा हो, चाहे विधवा हो, चाहे दिव्यांग हो, पेंशन 5,000 रुपये प्रति माह करी जाए। कई सामाजिक संगठनों और पेंशन लाभार्थियों ने सरकार से इस चीज़ की गुजारिश करी कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों का खर्चा बढ़ चुका है, अन्य खाद्य पदार्थ भी बढ़ रहे हैं, इसलिए पेंशन राशि में एक बम्पर बढ़ोतरी जरूरी है। कुछ राज्यों में पहले से ही पेंशन राशि बढ़ाई जा चुकी है, जबकि अन्य राज्यों में भी उम्मीद जताई जा रही है। कुछ राज्यों की बात करें साथियों तो उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है पूरे भारत देश में जिन्होंने अभी रिसेंटली 500 रुपये का भारी इंक्रीमेंट पेंशनर्स में किया है। 1 अप्रैल 2026 से यूपी के पेंशनर्स को 1,500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। अब वो चीज़ अलग है कि उन्होंने इलेक्शन की वजह से किया है, क्योंकि 2027 में चुनाव है, या पेंशनर की समस्या को देखते हुए किया है, ये अभी भी सवाल है। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, मुझे भी ये चीज़ पता है कि पेंशन आखिर क्यों बढ़ाई गई। उम्मीद है, आशा करता हूँ कि देश के जितने भी राज्य हैं ना 1,000 2,000 सही तो एटलीस्ट 500 रुपये का इंक्रीमेंट तो पेंशनर्स में कर ही सकते हैं। महंगाई को देखते हुए कम से कम 500 रुपये ही बढ़ा दीजिए, है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो भी अधिकारी सरकारी तक अगर ये वीडियो पहुंचती है। किन राज्यों में कितनी मिल रही है पेंशन? हरियाणा में लगभग 3,000, तेलंगाना में 2,000, आंध्र प्रदेश में 2,750, तमिलनाडु में 1,000 रुपये, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात, इन सब का आप समझते हो कि 1,000-1,500 से ऊपर कहीं नहीं मिल रही है। 30 जून 2026 से पहले आपको ये 3 जरूरी काम करने हैं। काम नंबर 1, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करें। देखिए, इस बार इसमें सुविधा दी गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार की तरफ से आप पेंशनर्स के लिए इसमें थोड़ी छूट दी गई है। छूट ये है कि आपको अब बैंक या किसी कार्यालय जाके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जीवन प्रमाण ऐप से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हो। आपका बायोमेट्रिक लगा सकते हो या फेस पे आप रख के 3 सेकंड की वीडियो अपलोड कर सकते हो लाइव, है ना। तो इससे भी आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो सबमिट माना जाएगा। ई केवाईसी और रिकॉर्ड अपडेट करें। इन चीज़ों को तुरंत सही करिए। जैसे
नाम सही है या नहीं इनको चेक करिए, स्पेलिंग सही है या नहीं, जन्मतिथि सही है या नहीं, बैंक खाता लिंक है या नहीं। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है आपके पेंशन रिकॉर्ड में तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि रिकॉर्ड मैच नहीं करा तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। काम नंबर 3, आधार और मोबाइल नंबर लिंक करिए। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए कई सारे हमारे ऐसे पेंशनर साथी हैं जो मोबाइल नंबर तो आधार कार्ड से लिंक है, लेकिन महंगाई के कारण रिचार्ज नहीं करवाया उन्होंने उस सिम में। अब उस सिम पर इनकमिंग सुविधा बंद है। इनकमिंग सुविधा बंद है तो ना तो कोई कॉल आ सकती है, ना ही OTP आ सकता है। तो ऐसे में आधार आधारित सत्यापन आपका रुक जाएगा। आधार आधारित सत्यापन जो होता है, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, वो 2 तरह से होता है। पहला डिजिटल एंड दूसरा फिजिकल। डिजिटल जो होता है उसमें आप पर OTP आता है, आप OTP बताते हो तो आपका आधार सत्यापन कंप्लीट माना जाता है। फिजिकल जो होता है उसमें अधिकारी आपको कॉल करते हैं, या तो आपको वो ऑफिस में बुलाएंगे या वो खुद आपके घर पर आएंगे। तो इसके लिए कॉल आना ज़रूरी है, तब तो आपको पता चलेगा कि हमको बुलाया जा रहा है या खुद हमारे घर पर आ रहे हैं। तो अगर आधार से जो नंबर आपका लिंक है उसमें रिचार्ज जरूर करा के रखिए। उस सिम का एक्टिव होना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी पेंशन फ्रॉड कैटेगरी में डाल के रोक दी जाएगी। किन लोगों को मिल सकते हैं 4500 रुपये? जी हाँ साथियों, 4500 रुपये तक मिलेंगे, लेकिन किसको? यूपी के पेंशनर्स को, क्योंकि अप्रैल में पेंशन बढ़ी है। अप्रैल, मई, जून, यानी 15 से 16 जून के आसपास जो भी यूपी के पेंशनर्स हैं उनके अकाउंट में 4500 रुपये योगी सरकार भेजेगी पेंशन के तौर पर। तीनों ही कैटेगरी के वृद्धा, विधवा, दिव्यांग आपको 1500 प्रति माह के हिसाब से हर तिमाही 4500 रुपये अब मिलेंगे। ये यूपी में अनाउंसमेंट हो चुका है। आप चाहो तो ऑफिशियल पोर्टल पर जाके देख सकते हो। और सिर्फ उन्हीं लोगों को ये राशि मिलेगी जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह से सही और अपडेटेड होगा। अगर हल्का सा भी आपका कोई रिकॉर्ड गड़बड़ हुआ, नाम की स्पेलिंग में मिसमैच हुआ, तो भैया पेंशन आपकी रुकेगी। विधवा महिलाओं को बड़ी राहत ये मिली है कि अब आपको विधवा पेंशन के लिए जो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था, उसमें अभी तक 2 गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होते थे, तब वो सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता था। लेकिन अब किसी एक गजेटेड ऑफिसर से अगर आप सिग्नेचर करवा लेती हैं तो वो भी आपका वैलिड होगा। अभी तक क्या है, विधवा महिलाएं जब जाती थीं तो 2 गजेटेड ऑफिसर से उन्हें सिग्नेचर करवाने पड़ते थे। अब मान लेते हैं कि उनसे घूस मांगी जा रही हो या उनको परेशान किया जा रहा हो, उसमें उनका समय भी जाता था, पैसा भी जाता था। तो अब एक गजेटेड ऑफिसर से मिलने में आपका पैसा भी कम खर्च होगा, समय भी कम लगेगा और आपका काम दुगनी गति से हो सकेगा। इसके लिए दिव्यांग पेंशन वालों को भी बड़ी राहत मिली है। पहले दिव्यांग लाभार्थियों को हर 3 साल में अपना विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता था, लेकिन अब इसको आजीवन करा जा रहा है। फेस ऑथेंटिकेशन से मिलेगा बड़ा फ़ायदा। अब कई राज्यों में मोबाइल ऐप के जरिए फेस वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, लंबी लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे सत्यापन हो सकेगा। सबसे ज़्यादा राहत बुजुर्गों को और दिव्यांग साथियों को मिलेगी। इसके लिए आधार लिंक होना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर एक्टिव होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आपको भूल कर भी नहीं करनी। गलती नंबर 1, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन रिकॉर्ड, जन आधार कार्ड, इन दस्तावेजों में जानकारी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जिन भी डॉक्यूमेंट्स का मैंने अभी नाम लिया, सभी में नाम की स्पेलिंग समान होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ समान होनी चाहिए, एड्रेस एक जैसा होना चाहिए। हल्का सा भी अगर किसी में कोई भी स्पेलिंग मात्र का मिस्टेक हुआ तो आपका रिकॉर्ड जो है ऊपर से गड़बड़ा जाएगा और आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। फिर आप चाहे जितना दौड़ा भागी कर लो, पेंशन शायद ही खुल पाए, है ना। बाकी 60 साल से ऊपर वालों को भी कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे पेंशन सहायता, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एंड बहुत सारे बेनिफिट्स। तो आज मेरा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि पेंशन की मांग को 5000 रुपये तक किया जा रहा है। अब संगठनों ने एक सिफारिश रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट के पास भेजी है कि मिनिमम 3000 रुपये पेंशन करी जाए। देखिए 5000 रुपये की डिमांड थी, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। करंट हालात को देखते हुए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी आप देख रहे हो कॉन्टीन्यूसली गिर रही है। तो ऐसे में 3000 रुपये प्रति माह तक का प्रस्ताव भेजा गया है। अब ये केंद्र सरकार तो करेगी नहीं, करना राज्य सरकारों को है। तो मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है, जितने भी राज्य के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग एकजुट होकर अगर सरकार से इस चीज़ की गुजारिश नहीं करोगे, आप अपील नहीं करोगे, शांतिपूर्वक बात नहीं करोगे सरकार से, तो भैया सरकार आपका पैसा नहीं बढ़ाएगी, फिर आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो, हर चीज़ बोल के नहीं बताई जाती। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।